कक्षा 9 ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए बताया था बेलन का आयतन। आज एक्सरसाइज 13.7 कराएंगे शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु के आयतन से संबंधित आपके लिए प्रश्न कराए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक शंकु की यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आयतन किस प्रकार से निकालेंगे? तो यहाँ जो पहले दे रखा है उन्हें लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, और देखो त्रिज्या को 8 से व्यक्त किया जाता है और ये बराबर है आपकी 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई को ऐसे व्यक्त किया जाता है और ये आपकी 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको? शंकु का आयतन। ठीक है, तो देखो मैंने आपके लिए सूत्र लिखा दिया था। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है ही आपकी। ठीक है, पाई की जगह पे आप 22/7 या 3/4 रखेंगे। आर त्रिज्या है ही आपकी, आर त्रिज्या की जगह पे रखेंगे। ठीक है, और h का मान आपको दे रखा है, ऊंचाई आपको दे रखी है, तो h का मान h की जगह पे रखेंगे और मान रखने के बाद जो आंसर निकलेगा वही उसका आंसर होगा। तो देखो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या 6। देखो इस पे लग रहा है तो 6 को 2 बार लिखना है आपको और h का मान 7। प्यारे विद्यार्थियों, देखो 7 से 7 कट जाएगा, नीचे ऊपर काट देते हैं और देखो 3 से 6 कट गया कितनी बार? 2 बार। बचा क्या हमारा? 22 गुणा 2 गुणा 6। प्यारे विद्यार्थियों, का आपस में गुणा करेंगे तो 6 का 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 का गुणा किससे करना है आपको? 22 से। तो 12 का गुणा 22 करेंगे, 22 दूनी वो 12 दूना 24। ठीक है, 12 का 12 पड़ेगा 24 हासिल 2 हासिल 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा शंकु का आयतन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे शंकु के आयतन में हमें त्रिज्या की और ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? अगर त्रिज्या ऊंचाई नहीं है और त्रिज्या ऊंचाई उसकी दे रखी है तो उससे अपन को इसमें से मान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि एक शंकु आपके लिए दे रखा है कि एक शंकु की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? यहाँ 7 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और एवं त्रयक ऊंचाई दे रखी है। यहाँ क्या दे रखी है? सेंटीमीटर है एवं त्रयक ऊंचाई इसकी दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी है? यहाँ 25 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शंकु की धारता लीटर में निकालनी है। किसमें निकालनी है? शंकु का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। लीटर या धारता भी लिख सकते हो इस जगह पर, मैं ज्ञात करूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब इसकी हमको धारता या आयतन निकालना है लीटर में तो किस प्रकार से आप निकालेंगे? तो क्वेश्चन वही है जो पहले करते चले आए हो। जैसे हमारे लिए शंकु की त्रिज्या यानी आर का मान जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है और त्रयक ऊंचाई जो दे रखी है, क्या दे रखी है? त्रयक ऊंचाई जो दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आयतन निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊंचाई की और त्रिज्या की। तो त्रिज्या तो है ही है, ऊंचाई नहीं है, केवल त्रयक ऊंचाई दे रखी है, एल का मान दिया हुआ है यहाँ। तो सबसे पहले शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। तो शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई h निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि अंडर रूट l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, यानी त्रिज्या ऊंचाई के वर्ग में से त्रिज्या का वर्ग घटा देंगे और उसका वर्गमूल ले लेंगे, वो शंकु की ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक है ना, आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो l का मान आपको दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस r का मान आपको दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। 25 का करेंगे 25 गुणा 25 तो कितना आएगा 625 माइनस 7 का वर्ग 55। प्यारे बच्चों इसको घटा देंगे तो देखो 15 में से 9 गई तो 6 बच गए, 11 में से 4 गई तो 7 बच गए और यहाँ 5 बच गए और 576 आ गया। तो 576 का वर्गमूल आएगा तो कितना आएगा 24 आएगा, तो h का मान होगा वो 24 के बराबर होगा। अब हमें निकालना है शंकु का धारता या आयतन। शंकु की धारता या इसे आयतन भी कहते हैं, तो फॉर्मूला तो वही है, धारता निकाल लो क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड की हम धारता ही कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 1/3 पाई r स्क्वायर h है। तो देखो 1/3 है हो ही गया, पाई का मान 22/7 हो गया इनटू, अब यहाँ r देखें, r का मान तो दे रखा है आपके लिए 7 और देखो इसमें लग रहा है तो 2 बार लिख दिया, h का मान आपने निकाल लिया है 24। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो एक साथ से 7 कट गया, 3 से इसको काट दिया, 8 24 क्या बचा 22 गुणा 7 गुणा 8। प्यारे विद्यार्थियों अब इनका गुणा कर देंगे तो देखो 56, तो 56 में गुणा कर देंगे 22 का, 6 दूनी 12, 5 10 और 1 11, तो 2 से करेंगे हो जाएगा 2 1 1 2 3 2 1 कितना आया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे विद्यार्थियों ये इसकी आ गई क्या धारता, लेकिन वो क्या कह रहा है आपको लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 1000 लिख देता हूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है 1 लीटर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें 1000 का भाग देंगे तो लीटर में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, बदलेगा, तो बराबर हो जाएगा 1232 बटे 1000 लीटर। 1000 लीटर, तो 1000 का भाग देंगे, भाग देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, देख लो कितनी दिए हुए हैं 3, तो ऊपर वाले में 3 का दशमलव लगा दो, 1 2 3 कितना आ गया 1.232 लीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों आसानी से आप इसकी धारता निकाल सकते हैं। लीटर में पूछ रहा है तो लीटर में भी आप इसकी धारता निकाल सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें कि अगर इसका आयतन दे रखा है तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई भी आपकी निकाली जा सकती है। ठीक है ना, जैसे एक शंकु की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है एवं आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। और यहां ये दे रखा है पाई का मान आपको 3.14 लेना है, पाई का मान कितना लेना है 3.14 आपको लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसको किस प्रकार से करेंगे, तो देखो जब इसका हल निकालेंगे अपन तो क्या दे रखा है शंकु की ऊंचाई यानी h का मान ये है 15 सेंटीमीटर और यहां दे रखा है आयतन कितना दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब।
प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो आसानी से आप निकाल सकते हो। जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये बराबर है आपका 1570 की। कितने की? 1570 की। ठीक है ना? इस बारे में अपन मान रख सकते हैं। तो देखो 1/3 पाई की जगह पे आपको 3.14 रखना है इंटू आर स्क्वायर है ही है इंटू एच का मान आपको 15 दे ही रखा है। प्यारे विद्यार्थियों, 3 से इसको काटेंगे 3 पंजे 15 और ये बराबर कितना दे रखा है? 1570 की। ठीक है, अब हमारा बचा ये। अब पहले 5 का इसमें गुणा करेंगे। तो देखो 3.14 गुणा 5 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1570। ठीक है, 5 का गुणा करें तो 5 का 20, 5 का 5 2 7 और 5 दिया 15। दशमलव के बाद 2 के बाद इतने आर स्क्वायर बराबर आ गया 1570 की। तो आर स्क्वायर का मान अपन निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर का मान आएगा 1570 बटे 15.70 की। प्यारे विद्यार्थियों, देखो नीचे पॉइंट 2 के बाद लग रहा है, तो इस पॉइंट को हटाने पर यहाँ 100 से गुणा करना पड़ेगा। और देखो इस वाले से ये कट गया, तो आर स्क्वायर का जो मान निकला वो 100 आया। कितना आया? 100 आया। फिर इसका हमने वर्गमूल ले दिया, तो आर का जो मान आएगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आधार की जो त्रिज्या आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आसानी से आप जब आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या निकाल सकते हैं। आयतन दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई भी इसी रूप में अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं, आप इनको करके देखना। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो आप